ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज नोन एज इफेक्ट्स ऑफ फायर वर्क्स। यस, जो फायर वर्क्स है इसका बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। वैसे तो हर साल ये चीजें वैसे बोली जाती हैं, मुझे लगता मे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो भी रहा है। जो ये सेलिब्रेशंस के टाइम पे दिवाली पे पटाखे चलाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर ना, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। आप दिवाली के नेक्स्ट डे देखो कितना बहुत एक एक ना डिफरेंट सी एक फॉग दिखाई दे रही होती है। तो वो दैट इज ड्यू टू द मींस गैसेस व्हाट एवर इज इमिटेड ना आफ्टर द celebration. So while popular celebration they have several environment health impacts, so they important to consider ना। So they can be both immediate and long term भी हो सकते हैं, and they affect the air quality। एयर क्वालिटी को भी करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को भी करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को भी करते हैं। आप कभी भी देख लेना, वैसे मैंने ये चीज नोटिस की है बहुत बड़ी। आई डोंट नो सारे करते हैं कि नहीं करते। दिवाली के टाइम पे, दिवाली वाले दिन रात को ना डॉगीज आप कभी भी देख लेना, डॉगीज आपको दिखाई नहीं देंगे कहीं पे भी। वो कहीं ना कहीं बेचारे छुप जाते हैं उस दिन। तो ये हर एक चीज को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट जो है हमारे पास एयर क्वालिटी। यस, एयर क्वालिटी तो होती होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पर्टिकुलेट जो मैटर होता है इसके अंदर, जो एक फाइन पर्टिकुलर मैटर होता है ना, और लॉर्जर पार्टिकल्स जो होते हैं। आप कभी ना किसी एक पटाखे को खोल के देखना कि उसके अंदर से कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है वो निकलता है। बहुत वो हार्मफुल चीजें होती हैं। तो ये आप हमारी एयर को, ठीक है, एयर को बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर वो उसकी क्वालिटी को वो खराब करते हैं। इसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो ना, इसके अंदर वो मेटल की वो गोलियां सी डाली होती हैं, वो डिफरेंट वो कलर्ड भी होती हैं। जब वो ये पटाखे चलते हैं तो वो इतनी बड़े लेवल के ऊपर नॉइस कहाँ से आती है? वो इन्हीं सब चीजों की वजह से आती है, और इसी वजह से वो अ, ये जो कलरफुल लाइट्स निकलती हैं, जिससे हम मतलब एक तरह की हमारी वो सेलिब्रेशन होती है, बट स्टिल इट इज हार्मफुल ना। तो ये हो सकती है। हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं, एयर तो पॉल्यूट करते करते हैं, हेल्थ हमारी खराब होती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं लोगों को। देखो इसकी स्मोक की वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। कोई अस्थमा का कोई हो ना पेशेंट, तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज तो होगी होंगी, दिल की बीमारियां होती होती हैं इसकी वजह से। बहुत उस टाइम पे बोलते थे कि जो लोग जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो दिल के मरीज हैं, वो बेचारे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। कितनी जोर से पटाखे चलते हैं, इतनी आवाजें आ रही हैं, तो उनको हार्ट अटैक के रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। वाटर की क्वालिटी खराब होती है क्योंकि कंटेमिनेशन होती है ना, केमिकल रन ऑफ हैवी मेटल्स हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, दे कैन वॉश इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम रेन। जब बारिश होती है तो ये सारा पानी, अब हम लेट सपोज हम लोग तो नहीं इसको पानी में गिराते, लेकिन जब बारिश होती है सारा पानी बह बह के कहाँ पे पहुंचता है? तो इसी वजह से कंटेमिनेशन होती है, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, हर जगह पे इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वाइल्ड लाइफ हो सकती है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, फिजिकल हार्म हो सकता है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज तो हमें पता ही है, नॉइस होती ही होती है। आप लोग एकदम से जनरली देख लेना, ये आप लोग आराम से बैठ अपना काम कर रहे हो, बहुत तेज पटाखा चले ना, तो हम एक इंसान का ना जो कमजोर दिल वाला है उसका दिल ही दहक जाता है। तो ये प्रॉब्लम, एक स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है, फिजिकल हार्म हो सकती है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। एनिमल्स जो है वो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव हियरिंग होते हैं, बेचारे इतनी लाउड नॉइसेस जो है वो दे कांट रेसिस्ट, दे आर अनेबल टू मींस बियर दीज काइंड ऑफ वॉइसेस या दीज काइंड ऑफ नॉइसेस ना। तो उनके बिहेवियर को वो डैमेज करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। हैबिटेट डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ ऐसी नेस्टिंग साइट्स होती है, ऐसे हैबिटेट्स है पर्टिकुलर फॉर दी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो छोटे छोटे मैमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंसीडर किए गए हैं इन पॉइंट्स के अंदर। प्रॉपर्टी डैमेज होता है। प्रॉपर्टी डैमेज कैसे होती है? फायर रिस्क हो सकता है, यस, ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है इन दिनों में। वाइल्ड फायर्स हो सकती हैं, कई बार होता है इसकी वजह से वाइल्ड जंगलों में आग लग जाती है बहुत सारी जगह पे, ऐसे जहाँ पे
मतलब मॉइस्चर कम होगा वहां पे आग बहुत जल्दी पकड़ती है। स्ट्रक्चर फायर हो सकती है, घरों में भी हो सकता है, व्हीकल्स में आग लग जाती है। कितनी कितनी बार तो न्यूज भी आती होती है, कई बार न्यूज वायरल हो जाती है कि हाँ वो इतनी बड़ी शॉप के ऊपर आग लग गई, वहां पे पटाखा चल गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। तो ये सारा इसका डैमेज होता है, इसका रिस्क रहता है, सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, एक्सीडेंट्स, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर हैंडलिंग, माल फंक्शनिंग, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, इंजरीज, बर्न्स, एक्सप्लोजन, बड़े लेवल की एक्सप्लोजन हो सकती है जिसकी वजह से बहुत इट कैन लीड टू द फेटल एक्सीडेंट्स, लोगों की मौत हो सकती है। कंक्लूजन, अब इन्होंने कंक्लूजन, जनरली हमें पता है कि इसके कंक्लूजन क्या बोली गई है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमें पता है कि इट इज पॉपुलर फीचर ऑफ सेलिब्रेशंस एंड देयर इफेक्ट on air quality, water resources, it is significant and multifaceted. Na? So by understanding these effects and considering the alternative ways to celebrate, we can reduce the negative consequences and promote more environmentally friendly practices. ऐसी चीजें करो, ऐसी सेलिब्रेशन जरूर करो, लेकिन ऐसी मत करो कि जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो। हम लोगों ने ही एनवायरनमेंट में रहना है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम हमारे लिए ही हो रही है। तो ये सारी चीजें यू शुड कंसीडर। ओके, सो वी हैव डन विद आवर 7th चैप्टर। हमने आज अपना 7th चैप्टर कवर कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर किए हैं, तो ये सारे आपको लर्न हो, आपको पता हो। आने वाले टाइम में मे बी इसकी असाइनमेंट या इसके कोई टेस्ट हो सकते हैं, आई विल असाइन इट टू यू। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड गो थ्रू दीज टॉपिक्स व्हाट एवर आई एम टीचिंग टू यू ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, तो आपको ये सारे टॉपिक्स लर्न हो, आपको टिप्स पे हो, जब भी मैं आपसे पूछूं आपके पास आंसर हो, इनको डेली डेली समझो ताकि आप भूल ले नहीं आपको एग्जाम्स में। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में, आज का जो हमारा 7th चैप्टर था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, यू कैन आस्क। कोई क्वेरी है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ओके डियर, ओके डियर, thank you so much for replying. I'm going to end the meeting. Okay, okay ji, welcome dear, welcome, take care, have a nice day.